दबंग ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए तुड़वाया गरीब ब्राह्मण का आशियाना, पीड़ित ने लगाए गंभीर आरोप। मामला रायसेन जिले के देवरी का है, जहां ग्राम पंचायत पपलई के एक ब्राह्मण सत्यनारायण दुबे मुख्य मार्ग पर हनुमान मंदिर में पूजा करने का काम करते हैं। सत्यनारायण दुबे का आरोप है कि ग्राम के ही जवाहरलाल कुशवाहा ने अपने निजी स्वार्थ के चलते मंदिर के पास बना आश्रम तुड़वा दिया। सत्यनारायण दुबे का कहना है कि जवाहरलाल ने वहां अपने रेस्टोरेंट का निर्माण कर लिया है। चूंकि रेस्टोरेंट में आश्रम बाधक बन रहा था, इसलिए उसने आश्रम तुड़वा दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यनारायण दुबे है साहब। सर, क्या समस्या है आपकी? समस्या जो है साहब कि मैं 40 साल से जो मंदिर बना है, आप मंदिर की भी बात ले लो, मंदिर का पुजारी है और यहाँ पे पतई सोकलपुर थाला दिगावन 4-5 पंचायतों के लिए रोड गया है जहाँ से। तो मैं रोड से 40 फीट दूर आश्रम बना था, परकम आवासों की सेवा करता था, निःशुल्क देने भोजन प्रसादी चाय जो भी है। तो ये जवाहर कुशवाहा और उसके लड़का मुरारी कुशवाहा, इन दोनों ने साहब जी बंसल वालों से लेन देन करके साठ गांठ करके सिर्फ मेरा ही आश्रम और दुकान और आवास बनी थी सरकारी मेरी घर पे, उसमें निवास था, वो सब तोड़ दिया है। और हेड पंप लगा था साहब रोड से 30 फीट दूर, वो भी तोड़ दिया गया है। और पहली चीज़ ये है साहब कि जे मुझ पे गंदे गंदे आरोप लगा के 10-12 बार पेपर में निकलवा चुका और व्हाट्सएप पे डालता है। इसके क्या घर का काम है क्या? ये का सिद्ध करे आरोप क्या है जी साहब कि मैं मजबूर हूँ। अभी तक मेरे उससे कोई गलत कार्य नहीं हुआ, मेरी इतनी उम्र हो गई और 40 साल से यहाँ रह रहा हूँ। 40 साल से अभी तक कोई एक प्रमाण बता दे मुझे कि ये गलत कार्य किया है तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो प्रशासन से निवेदन है कि उसको कठिन से कठिन दंड दिया जाए। दरअसल सत्यनारायण दुबे पपलाई मोड़ पर हनुमान मंदिर में पूजा करने के साथ साथ आश्रम भी चलाते थे, जिसमें शोकलपुर, पतई, थाला दिघावान नर्मदा तट पर जाने वाले परिक्रमा वासियों के लिए निःशुल्क भोजन प्रसाद की व्यवस्था करते थे। सत्यनारायण दुबे का आरोप है कि जवाहरलाल वहां अपना रेस्टोरेंट चलाकर मोटी कमाई करना चाहता है, इसी वजह से उसने सड़क निर्माण करने वाली बंसल कंपनी से सांठ-गांठ कर हमारा आश्रम तुड़वा दिया। ऐसा नहीं है कि सड़क किनारे सिर्फ आश्रम ही बना था, वहां और भी मकान बने हैं, लेकिन सिर्फ आश्रम का तोड़ा जाना कई सवाल खड़े करता है। इसमें जवाहरलाल और बंसल कंपनी के बीच मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता। जनता तरस रही है, 4 पंचायतों के लोग आते जाते हैं और पंचायतों के प्रमाण पत्र भी हैं मेरे पास, बड़े अधिकारियों को सबको मैं दे भी चुका हूँ, लेकिन अब जो बार-बार मोबाइल पे डालता तो आपने आला अधिकारियों से इसके आवेदन दिया है? आवेदन बराबर। आवेदन कहाँ दिया आपने? आवेदन रायसेन, बरेली, कलेक्टर ऑफिस दिया है? जी। तहसीलदार साहब को भी अवगत कराया गया? जी, तहसीलदार साहब को भी दिया था? तहसीलदार साहब को भी संज्ञान में है। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की इस पर? नहीं, एक बात और है कि कोई अगर मकान रोड वाली कंपनी किसी का तोड़ती है तो पहले नियम से वो तहसील जाकर तहसीलदार साहब महोदय से मिलती है, लेकिन इन्होंने ये नहीं किया। इन्हें जवाहर कुशवाहा से मिलके और सीधा मेरा मकान तोड़ा है आश्रम, और ना नोटिस दिया ना कुछ किया। मैं पूर्णतः जो मेरा मुआवजा बने वो मुआवजा चाहता हूँ और मेरे साथ न्याय हो। और आवास भी तोड़ दिया इन्होंने, प्रधानमंत्री आवास तब पपलई में मकान था भाई का, वो भी तोड़ दिया, लेकिन मुझे आज तक कोई न्याय नहीं मिला। इतना ही नहीं, सत्यनारायण इससे पूर्व परिवार के साथ भूख हड़ताल भी कर चुके हैं, जिसमें स्थानीय एसडीएम और तहसीलदार ने पहुंचकर आश्वासन दिया था कि आश्रम नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आस लगाए बैठे हैं कि उन्हें न्याय दिलाया जाए। न्यूज़ एक्सप्रेस 18 के लिए रायसेन के देवरी से राजेश रघुवंशी की रिपोर्ट।